मुझे ऐसे 3 कारण पता चले हैं अपने बारे में, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहा हूँ। मैं आपको समझाता हूँ धीरे-धीरे। एक सबसे बड़ा कारण है, भले ही आप मान लो कि मैंने 3 साल इसमें लर्निंग की है, ठीक है। मेरे पास नॉलेज है, लेकिन स्ट्रेटजी और नॉलेज में बहुत फ़र्क होता है। नॉलेज का मतलब क्या है कि मुझे 100 तरह की स्ट्रेटजी मालूम है, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, लेकिन मेरे पास जो काम करे, ठीक है, वो एक भी नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि मेरे पास स्ट्रेटजी नहीं है। मुझे लगता है प्रॉपर एक स्ट्रेटजी, अभी तो देखो मैंने बनाई है, कई बार बनाता हूँ, मिटाता हूँ, समझ रहे हो? वो बात अलग है। अभी मैंने न्यू स्ट्रेटजी बनाई है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाय करना था, ठीक है। तो स्ट्रेटजी वगैरह बना रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास है नहीं ना। अगर होती तो क्यों बनाना पड़ता न्यू? क्यों दूसरी स्ट्रेटजी लाता? और अगर होती तो मैं ऐसा क्यों करता? तो सीधा सिंपल सा बात है कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। देखो ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को होशियार बनाते फिरूँ कि भैया मुझे तो सब आता है, मैं तो कहीं का बिल्कुल वो हो गया हूँ प्रो प्लेयर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है। ये बिल्कुल सत्यता है, सच बता रहा हूँ। स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। तो पहला मेरा कारण है कि मेरे पास स्ट्रेटजी नहीं है। अब स्ट्रेटजी नहीं है तो स्ट्रेटजी मैं किस तरह से देख रहा हूँ? स्ट्रेटजी को मैं देख रहा हूँ कि जैसे मुझे नहीं पता रहता कि कई बार की मार्केट में ऐसा ही करना है क्या, यहाँ पे बाय ही जाएगा या फिर सेल जाएगा। मैं प्लान बना लेता हूँ कई बार कि बाय में जाएगा, कई बार सेल में। तो मैं बार बार चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अभी दूसरी चीज पे आते हैं, 3 चीज बताई ना मैंने। दूसरी चीज है मेरे पास एंट्री पॉइंट। अभी जैसे कि ये मार्केट को ले लो आप लोग, इस मार्केट को ले लो, मेरा यहाँ पे बाई का प्लान था, लेकिन सच बता रहा हूँ मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पे बाई करना है, यहाँ बाई करना चाहिए, यहाँ बाई करना चाहिए, या फिर यहाँ बाई करना चाहिए, या फिर यहाँ बाई करना चाहिए। मैं बाई कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कर रहा हूँ कि बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है, ऊपर भाग रहा है, बाई कर लेते हैं। सही बता रहा हूँ, जो है तो है। आज की एंट्री आपने देखी तो सही मेरी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये है, ठीक है, सेंसेक्स में यहाँ पे मैंने बाई क्यों किया था? यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे वगैरह चलना शुरू हुआ, और नीचे चलने का जैसे ही 2 कैंडल बने नीचे ऊपर के जाने के लिए, मैंने फटाफट यहाँ पे बाई कर लिया। यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ, ये ग्रीन कैंडल यहाँ से बने ना, ये वाले, फटाफट बाई कर लिया। जहां से बाई किया वहीं से मार्केट घूम गया। तो स्ट्रेटजी नहीं है। स्ट्रेटजी वाली चीज को कैसे सुधारे? अभी एंट्री वाली पहली चीज है जो उसको खराब है, कि उसको कैसे सुधारूंगा मैं? मेरे पास प्लान क्या है, मैं बताता हूँ। मेरे पास प्लान है कि मैं इस स्ट्रेटजी को टेस्ट करूंगा 1 महीने या फिर 2 महीने। अगर ब्रेक इवन रहेगी, लॉस में रहेगी, तो 1 महीने में छोड़ दूंगा। अगर वो स्ट्रेटजी मुझे 15 दिन लॉस देती लगातार, मैं उसको तुरंत छोड़ दूंगा। अगर कोई स्ट्रेटजी 1 महीने चलती है तो मैं उसको कोशिश करूंगा 1-2 महीने चलाने की। जो मैं स्ट्रेटजी मेरी 2 महीने चल जाएगी उसको आगे बढ़ाऊंगा। तो मैं इस तरह से टेस्ट कर रहा हूँ, सच बताऊँ, मैं चेंज कर करके। कभी कोई चलती है तो उसको लॉन्ग टर्म ले जाता हूँ, नहीं चलती है तो उसको छोड़ देता हूँ। तो मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ। अब दूसरी चीज आती है, क्या मुझे एंट्री पॉइंट बनाना है। तो अभी एंट्री पॉइंट के लिए मैंने एक तरीका देखा था कि यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हो जाए, जैसे कोई ये लेवल है, या फिर कोई कोई दूसरा लेवल आप ले लो, यहाँ पे कोई 500 वगैरह वाला लेवल है, या फिर चार्ट का ले लो, चलो स्विंग, इस स्विंग इसका ब्रेकआउट हो जाए तो यहाँ पे मैं सेल वगैरह कर दूंगा। ऐसा मैंने बनाया था, लेकिन इसमें दिक्कत पता क्या रही, कई बार मार्केट ब्रेकआउट नहीं करता और इसका रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिर जाता। जब नीचे आता ना, फिर मुझे आता है क्या, फोमो। कई बार मैं सोचता हूँ यार यहाँ पे नहीं ले पाया, चल गया, यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करता रहा। ऐसी थोड़ी बहुत गलती होती है, लेकिन हमेशा नहीं होती, पहले होती थी, ठीक है। अभी मैं क्या होता है कि मिलता नहीं ट्रेड, उसकी वजह से रोज रोज ट्रेड नहीं मिलता, कोई मिलता है तो कभी भी लगता है कि ये मतलब जो चार्ट है, देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी चार्ट वजह से नीचे गिर गया है, ठीक है। अगर मेरा बाय चांस सेलिंग का प्लान होता है यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या देख के सेल करूँ? मार्केट में रेड कैंडल बन गया तो सेल कर लूँ क्या? अगर मैं ब्रेकआउट का वेट करूंगा तो फिर एक ब्रेकआउट चाहिए, देगा ही नहीं, वो नीचे आ जाएगा, डायरेक्ट गिर जाता है कई बार। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ब्रेकआउट आएगा फिर मैं सेल करूंगा। तो जब 2-4 दिन ऐसे मिल जाते हैं मुझे कि जहाँ पे मेरी एंट्री बनी ही नहीं, मार्केट गिर गया, फिर मैं क्या करता हूँ, अपना एंट्री पॉइंट को चेंज करता हूँ। मैं ऐसे बना लेता हूँ कि रेड कैंडल बनेगा तो सेल कर लूंगा। फिर वो क्या करता है, ब्रेकआउट करने जाता है, मेरा ऐसे खा जाए। समझ रहे हो? तो ये हो गई एंट्री में मिस्टेक। एंट्री को सुधारना है मुझे ऐसा लगता है। स्ट्रेटजी सबसे पहली बात, दूसरी चीज एंट्री, और तीसरी चीज जो मेरे पास है वो है, सच बता रहा हूँ, टारगेट और एसएल। टारगेट एसएल, अभी देखो मैं, आपने देखा होगा पहले मैं रखता था लगभग 2500 का एसएल, और इतना ही टारगेट रखता था। उसके बाद मैंने उसको चेंज करके, ठीक करने के बाद मैं लाया उसको 2000 पे, ठीक है। वो मेरे लिए काम क्या नहीं किया, फिर मेरे आया 1600 के आसपास। उसको मेरे को लगा कि सही है, चलने दो 1/1। फिर मैंने सोचा 1/2 करते हैं, 1000 का लॉस लेते हैं। और क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी एंट्री पॉइंट सही है, और 2000 का टारगेट लेंगे, मैंने ऐसा देखा एंट्री पॉइंट। अभी कई बार एंट्री पॉइंट में मिस्टेक हो रही है मेरी, मार्केट का चेंज होता है ना फिर, तो मैं वापस मैंने फिर से उसको 1600 1/1 पे रख लिया, क्योंकि एसएल खा के जा रहा है, मैं क्या करूँ बताओ। तो मार्केट की कंडीशन चेंज हो जाती है। तो 3 चीजें हैं, स्ट्रेटजी, दूसरी चीज है मेरा, जो मैंने आपको बताया है कि प्रॉपर एंट्री पॉइंट नहीं मेरे पास, और तीसरा टारगेट है सर। तो मुझे एक तो स्ट्रेटजी चाहिए अच्छी, सबसे फर्स्ट तो मेरी प्रायोरिटी है।
अब वो मुझे मेहनत करके क्रिएट करनी है, कैसे करनी है, मुझे स्ट्रेटजी चाहिए। नॉलेज और स्ट्रेटजी में फ़र्क होता है, ठीक है? नॉलेज स्ट्रेटजी नहीं होती। और दूसरी चीज़ मुझे चाहिए, वो चाहिए मुझे एक एंट्री पॉइंट, कि मैं एंट्री ये देख लूँ तो करूँ। एंट्री पॉइंट ऐसा चाहिए कि अगर ब्रेकडाउन पे मुझे सेल करना है भैया, फिक्स हो जाए कि ब्रेकडाउन होगा मैं सेल कर लूँगा, या ब्रेकआउट पे बाय करना है तो बाय फिक्स हो जाए, ब्रेकआउट फेलियर पे करना है तो फिक्स हो जाए वो। ऐसा नहीं कि कभी इस पे करने का सोचूँ मैं, कभी इस पे करने का सोचूँ। उसमें क्या है, मैं दोनों तरफ के काम नहीं कर पाऊँगा। जिस दिन मैं सोचूँगा ब्रेकआउट होगा, उस दिन रेजिस्टेंस लेके गिर जाएगा। जिस दिन सोचूँगा कि रेजिस्टेंस लेके गिर जाएगा, सेल कर लो, उस दिन वो ब्रेकआउट कर देगा। तो दोनों तरफ से मेरी साइकोलॉजी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उस वो वाली दिक्कत है। अब आती है टारगेट एसएल की। कभी लगता है कि 2000 का एसएल टारगेट रखना चाहिए 1 बाय 1। कभी लगता है कि 1 बाय 2 रख लो, 1000 लॉस और 2000 टारगेट, ऐसा कुछ रख। कभी लगता है 1600 रख लो बीच का, मिडिल का। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो फर्स्ट वाली जो प्रॉब्लम है स्ट्रेटजी वाली, उसको मैं ठीक करने के लिए नई स्ट्रेटजी बनाई है। उस पे मैं ट्राई करता हूँ 15 दिन या फिर महीने भर, उस पे देखते क्या ही चलती है। अगर चली तो उसको कंटिन्यू करूँगा, उसमें कुछ ऐड ऑन करते जाऊँगा। अगर नहीं चली तो उसको गिरा दूँगा फिर। और फिर तो आगे पता नहीं कर पाऊँगा, नहीं करूँगा। इतना 3 साल हो गया, क्या ही मतलब। एक स्ट्रेटजी तो बन नहीं रही, ठीक है। और फिर एंट्री पॉइंट का कभी लगता है ब्रेकआउट पे सही करूँ। तो आप लोग मुझे पता है किस चीज़ में हेल्प कर सकते हो, आप तीनों में हेल्प कर सकते हो। स्ट्रेटजी वगैरह के बारे में कर सकते हो, एंट्री पॉइंट के बारे में कर सकते हो, और टारगेट कितना रखना चाहिए अगर जिसको एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में सेंसेक्स में काम करना पसंद करता हूँ। तो इन दोनों के हिसाब से कि अपना एसएल हिट ना हो जाए और टारगेट मिल जाए, ऐसा कुछ चाहिए मुझे। तो 3 प्रॉब्लम है जिसका मैं सोल्यूशन खोज रहा हूँ, सच बताऊँ। और वही है कि पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन अभी मेरे पास स्ट्रेटजी बना ली नहीं, अब वो चलेगी नहीं चलेगी राम जाने। दूसरी, मैंने एंट्री पॉइंट के लिए अभी प्रॉपर डिफाइन नहीं है। उसके लिए ब्रेकआउट पे करूँ मैं, या फिर उसको अभी शाम को बैठ के फिर से देखूंगा कि मुझे कहाँ एंट्री करनी है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ देखनी है मुझे एंट्री के लिए। अभी तीसरी चीज़ आती है काय की मार्केट में, तीसरी चीज़ आती है कि टारगेट और एसएल। जो मुझे टारगेट वगैरह लेना है, एसएल लेना है, वो 1600 रखा है मैंने फिलहाल में। उसको देखते हैं आगे कैसा क्या करना है, उसको भी चेंज करना पड़े। तो 3 प्रॉब्लम है मुझे लगता है जो मुझे ज़रूरी है करना, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए। हो सकता है आपके लिए ईज़ी हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग को पता रहना चाहिए कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हो मुझे, कुछ सलाह कमेंट वगैरह में दे सकते हो। और मैं इस बारे में और क्या करूँ, ठीक है। स्ट्रेटजी में बनी बनाई किसी की यूज कर लूँ, आप बोलो एक बार के लिए भैया तुम बनी बनाई स्ट्रेटजी यूज कर लो किसी की। यार मैं बनी बनाई स्ट्रेटजी यूज कर सकता हूँ, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति, मुझे उसकी दो चीजें चाहिए। या तो उसकी उसने टेस्ट किया रखा हो, चाहे पेपर ट्रेडिंग हो चाहे रियल ट्रेडिंग में। दूसरी चीज, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो 60% की पॉलिसी होनी चाहिए, तब जाके स्ट्रेटजी में अडॉप्ट कर सकता हूँ किसी और की। दो चीज चाहिए, तो तब जाके कुछ हो सकता है। और बैक टेस्टिंग सबसे बड़ी चीज, मुझे बैक टेस्ट करने में वो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हाँ भैया ये काम तो करती है, तब जाके दूसरी स्ट्रेटजी काम कर सकता हूँ। और जो स्ट्रेटजी का थ्री एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट के बारे में बताओ आप लोग। एंट्री पॉइंट का बताओ मुझे कि मुझे कैसा करना है। बिल्कुल एंट्री पॉइंट के लिए तो मैं हाथ फैलाए खड़ा हूँ, ठीक है, मुझे सीखने के लिए। एंट्री पॉइंट और टारगेट एसएल, वो भी आप बता सकते हो। तो ये चीज़ें तीन जो की दिक्कत दे रही मुझे, बाकी कोशिश करता हूँ आज सुधारने की चीज़ों को। आप लोग भी हेल्प करो थोड़ी सी, किसी के पास अगर है तो।